सावन में जेठ जैसी तकलीफ, अगले 24 घंटे भीषण गर्मी का अलर्ट। अभी और करना होगा बारिश का इंतजार। सूबे में मानसून की स्थिति कमजोर बनी हुई है। इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। रविवार को पटना समेत 20 शहरों का अधिकतम तापमान चढ़ा। इधर रविवार तक राज्य भर में बारिश की कमी का आंकड़ा 43% पार पहुंच गया। शनिवार की रात और रविवार की सुबह तक दक्षिण मध्य बिहार में कई जगहों पर आंशिक बारिश हुई है। पटना में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का इंतजार कायम है। पटना में दिन भर से उमस की स्थिति बनी रही है। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर पश्चिमी बिहार में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। ट्रेन खुलने से 10 मिनट तक नहीं पहुंचे तो गंवा सकते हैं अपनी सीट। जानिए रेलवे का नया नियम। अगर ट्रेन खुलने से 10 मिनट में अपने बर्थ पर नहीं पहुंचे तो सीट किसी अन्य यात्री को मिल सकती है। जी हाँ, रेलवे सीट आवंटन के नए नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 10 मिनट तक सीट खाली रहने पर वो दूसरे यात्री को आवंटित हो जाएगी। अब टीटीई के हैंड हेल्ड मशीन दी जा रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में ट्रेन चलाने को 10 मिनट के बाद मशीन में सीट को खाली देख अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद खाली बर्थ की सूचना स्वतः उन यात्रियों तक पहुंच जाएगी जिनका टिकट आरएसी या वेटिंग में है। उन्हें यह बर्थ स्वतः अलॉट कर दी जाएगी। हालांकि ट्रेन में भीड़ की स्थिति में टीटीई को ऐसा करने से पहले थोड़ा इंतजार करने को भी कहा गया है। अब तक टीटीई अमूमन अगले स्टेशन तक यात्री के बर्थ पर आने का इंतजार करते थे, लेकिन अब हैंड हेल्ड मशीनों की सूचना अपडेट पर यह मैनुअल व्यवस्था से समाप्त हो जाए। सम्राट चौधरी ने नीतीश को दिया झटका। जदयू के कई नेता बीजेपी में शामिल। पीएम मोदी पर कही ये बात। हाल के दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए पुलिस उन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर सकती। कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार की विदाई तय है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार के सीएम नीतीश कुमार को जोरदार झटका दिया है। सोमवार को पटना में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू नेत्री मालती कुशवाहा, सुनील कुमार सिंह, मनीष, संजय सिन्हा, चंद्रभूषण यादव, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के आनंद शंकर सहित अन्य दलों के आए कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में सम्राट चौधरी ने इन सबों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष ट्विटर से संदेश दिया कि सभी का भाजपा परिवार में स्वागत, अभिनंदन है। बिहार के बदलाव में आप सभी को निश्चित है कि एक मजबूत साथी बनेंगे। पर प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। पटना में दिन दहाड़े मर्डर, मोबाइल दुकानदार की गोली मारकर हत्या। राजधानी पटना में कदमकुआं थाना अंतर्गत जगत नारायण रोड में सोमवार की सुबह 10:30 बजे अपराधियों ने एक मोबाइल दुकानदार रमेश उर्फ बबलू को गोली मारकर हत्या कर दी। राजधानी पटना के कदमकुआं थाना अंतर्गत जगत नारायण रोड में सोमवार सुबह के 10:30 बजे अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार रमेश कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बबलू मूल रूप से नालंदा जिले का रहने वाला था। पटना में वह जगत नारायण रोड में रहता था। इधर हत्या की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही कदमकुआं थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केंद्र के सहयोग से ही बिहार की तरक्की तो यूपी एमपी पीछे क्यों? नीतीश सरकार के मंत्री का बीजेपी से सवाल। बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार के सहयोग से उनकी योजनाओं से ही गरीबी में रिकॉर्ड कमी आई तो फिर यूपी एमपी समेत तमाम भाजपा शासित राज्य बिहार से पीछे क्यों? योजना एवं विकास में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार का विकास भाजपा के पक्ष नहीं रहा, इसलिए बिहार में रिकॉर्ड गरीबी कम होने के बाद उन्हें हजम नहीं हो रही है। यहाँ तो गर्व का विषय था जिस पर भाजपा नेता राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने हैरानी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर। राइफल और कट्टा से लैस बदमाश की बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल। महिलाओं से छेड़खानी पड़ा महंगा। पकड़े गए बदमाश की पहचान कौशल यादव के रूप में हुई है। पकड़े गए ग्रामीण ने उसे लेकर गांव में आए। पकड़ने के बाद ग्रामीण उसे गांव में लेकर आए और वहां पेड़ में बांध दिया। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर उसकी जबरदस्त पिटाई की और उसे पुलिस को सौंप दिया। नवादा में राइफल लैस एक युवक बदमाश की लोगों ने बांधकर पिटाई कर दी।
इतना मारा कि पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना रोह थाना क्षेत्र के भूपेश नगर जंगल की है। युवक राइफल लेकर शराब धंधेबाजों से लेवी वसूलने आया था। इस दौरान उसने महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की। ग्रामीणों ने उसके हथियार की परवाह नहीं करते हुए पकड़ लिया। इस दौरान 2 अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए। पकड़ने के बाद बदमाश की पहचान कौशल यादव के रूप में हुई है। पकड़ने के बाद ग्रामीण उसे गांव लेकर आए, वहां पेड़ में बांध दिया। उसके बाद उसे लोगों ने मिलकर जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। चर्चा है कि वह अपराधी जंगल की ओर लकड़ी चुनने वाली महिलाओं से अभद्र व्यवहार करता था। इसमें गांव के लोग उससे काफी आक्रोश में थे। सोमवार को पकड़े जाने पर सबने अपना गुस्सा उतार दिया। शिक्षा विभाग को सनकी तरीके से हाँका जा रहा है, मंत्री तक की नहीं चलती, सुशील मोदी का आरोप। के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग और सनकी तरीके से हाँका जा रहा है। शिक्षा विभाग को सनकी तरीके से हाँका जा रहा है, वह मंत्री तक की नहीं चलती है, नियम कानून से कोई वास्ता नहीं है। सोमवार को बयान जारी करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि गत 20 जुलाई को संगीत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले में शिक्षक विभाग ने दिल्ली से बुलाए गए वकीलों को पटना हाईकोर्ट में पेश कर राज्य के अटॉर्नी जनरल पी.के. शाही असहज स्थिति में डाल दिया। पर एजी को खेद प्रकट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार न्यायिक अधिकारी अधिनियम 2023 नियम के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग एजी की अनुमति के बिना बिहार से बाहर के किसी भी वकील की पैरवी नहीं करा सकता। मोदी ने कहा कि यदि शिक्षा विभाग के उपर मुख्य सचिव ने नियम कानून का पालन नहीं किया होता तो हाईकोर्ट में सरकार की फजीहत न होती। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मनमानी पर सरकारी वकीलों ने न्यायपीठ को समक्ष आपत्ति की और एजी को स्वीकार करना पड़ा और उनकी अनुमति के बिना बाहरी वकील बुलाए गए थे। जमुई में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से महिला कांवड़िया की मौत। रीवा से देवघर आई थी शिव भक्त। बिहार के जमुई में मध्य प्रदेश के रीवा जिले से देवघर जलाभिषेक करने आई महिला कांवड़िया की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत हनुमाना तहसील के भदोहा गाँव निवासी 60 वर्षीय ढिलवा देवी के तौर पर हुई है। मृतक महिला ढिलवा देवी के साथी कांवड़िया ने बताया कि बाबा धाम देवघर से पूजा अर्चना करने कर अपने घर लौट रहे थे। सोनू सूद की वजह से दुनिया देख सकेगा नन्हा गुलशन। जन्म से बंद है बच्चों की दोनों आंखें, मुंबई में होगा इलाज। अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर अपनी दरियादिली से सभी का दिल जीत लिया है। मासूम गुलशन की दोनों आंखें जन्म से ही बंद हैं। अब इस बच्चे के लिए सोनू सूद आशा की नई किरण बन गए हैं। इसके इलाज के बाद सब कुछ ठीक होगा। इलाज के बाद सब कुछ ठीक रहता तो 11 माह का गुलशन अपनी आंखों से दुनिया देख सकता। बिहार में एआईएमआईएम एमएलए के पुश्तैनी घर में सांपों का डेरा। 2 दर्जन से ज्यादा कोबरा सांप निकले, लोगों में दहशत। एआईएमआईएम एमएलए के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह आमोर विधायक अख्तुल ईमान के किशनगंज स्थित आवास सांपों का बसेरा बना हुआ है। किशनगंज में कोच धामना प्रखंड में माधो अहमदनगर में विधायक की पुश्तैनी घर है। उस घर में सांप दिखने पर परिवार को सपेरा को बुलाकर सांप निकलवाया गया। इस दौरान घर में कोबरा प्रजाति के सांप 22 बच्चे निकले। सूटकेस की आड़ में नशे की तस्करी। 6.5 किलो गांजा के साथ युवक रंगे हाथ गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस ने एक युवक को सूटकेस में छिपाकर गांजा तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपित 8 साल पुराने हत्या मामले में नामजद भी है। उसके पास गुलाबी रंग का एक सूटकेस मिला है जिसके अंदर काले रंग की 2 पॉलिथीन में 6.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 12 बजे तक 20,000 भक्तों ने की पूजा। नेपाल से भी पहुंचे भक्तजन। सोमवार और सुबह से ही श्रद्धालु शिवगंगा घाट के पवित्र जल में स्नान कर गाजेंद्र नारायण सिंह धर्मशाला के रास्ते में बनाए गए घुमावदार बैरिकेडिंग में महिला और पुरुष के लिए बनाए अलग अलग कतार में लगकर पट खुलने का इंतजार करने लगे। प्रधान पुजारी और पंडा समाज की ओर से सरकारी पूजा होने के बाद करीब 4 बजे मंदिर का पट भक्तों के लिए खोल दिया गया। मिथिलांचल के बाबा धाम कुशेश्वर स्थान में सावन की तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दोपहर 12 बजे तक 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर महादेव की अर्चना की। 2 सोमवारी की अपेक्षा इस सोमवारी श्रद्धालुओं की अपेक्षा कम भीड़ रही है।